सबको जय मसीह की। मैं आप सभी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और हम सब मिलकर परमेश्वर के महान और सामर्थ्य नाम के लिए धन्यवाद देंगे। आमीन। आज का ये दिन परमेश्वर ने हमें आशीष किया, अपना अनुग्रह दिया, उसके लिए धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ने से पहले हम दुआ करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज का ये नया दिन आपने हमें दिखाया, हमें आशीष की, हम पर अनुग्रह किया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। होने पाए प्रभु आज के दिन में परमेश्वर हमारे मुखों के द्वारा, प्रभु हमारे शरीर के अंगों के द्वारा प्रभु आपके महान सामर्थ्य और पवित्र नाम की स्तुति, गौरव और तारीफ परमेश्वर खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज प्रभु हम आपकी संतान हैं और आपने हमें अधिकार भी दिया है परमेश्वर, अपने संतान होने का परमेश्वर, आपने हमें अपना स्वरूप दिया है खुदा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। होने पाए प्रभु यीशु आपके शब्द के द्वारा हम सभी के जीवन में प्रभु आपके शब्द के द्वारा एक अद्भुत काम परमेश्वर खुदा, हर एक मनुष्य जो तेरी रचना है परमेश्वर तेरी महिमा करने वाला बने, ऐसे हम दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे और उसके महान नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। हमारा परमेश्वर हमारी सुरक्षा, हमारी सहायता और हमारा मददगार है, आमीन। तो आइए आज मैं आप लोगों से इस विषय पर बात करना चाहती हूँ कि हम अपने जीवन में शैतान को अवसर ना दें। हम अपने जीवन में अपनी छोटी छोटी जीवन के तकलीफ़ों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा हम कहीं ना कहीं शैतान को अपने जीवन में काम करने का अवसर देते हैं और शैतान उस आस में ही रहता है कि कब वो मसीह लोगों के जीवन में कार्य कर पाए। इसके लिए हमें अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है। शैतान के कार्य से हमारे हर एक अंग की हमें रक्षा करनी है। हम जब बातें करते हैं, हम जब देखते हैं, हम जब सोचते हैं, इन हमारे शरीर के अंगों की, जैसे रोमन की किताब 12 में लिखा है कि हम अपने शरीर का एक जीवित और परमेश्वर को भावता ऐसा बलिदान चढ़ाएं, आमीन। तो हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा किस तरह से करते हैं, हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को, अपने शरीर के अंगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा किस तरह से करते हैं, ये आज हमें देखना है। क्योंकि यही बात होती है कि जो हम अपने शरीर के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने नेचर के द्वारा ही हम कहीं ना कहीं शैतान को ये अवसर देखते हैं कि वो हमारे जीवनों में कार्य कर सके। परंतु हमारा परमेश्वर महान है जो इन हमें बचाता है, परंतु हमें भी सावधान रहना है, आमीन। क्योंकि हम जब अपने जीवन के लिए सावधानी बरतेंगे तब शैतान हमारे जीवन में उस अवसरों को नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि हम ही वो देने वाले होते हैं। शैतान की इतनी ज़रूरत नहीं, इतनी हैसियत नहीं है कि वो हमारे जीवनों को छूने की कोशिश करे, परंतु हम कहीं ना कहीं उसे वो अवसर देते हैं कि शैतान आसानी से मसीह के लोगों के जीवन में भी कार्य करता है। हम जानते हैं कि शैतान किसी न किसी मनुष्य के बॉडी को, उसके शरीर को ढूंढता है जिसके द्वारा वो कार्य कर सके। परंतु आज हमें अपने शरीरों की और अपने शरीरों के द्वारा होने वाले हर एक अंग की रक्षा करनी है कि हम अपने मुख से कौन सी बातों को बोलते हैं, उन बातों का प्रभाव किसके ऊपर किस तरह से पड़ता है। इन सारी बातों को आज हमें देखना है और हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है कि शैतान हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे जीवनों में किसी भी शरीर के अंगों के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा भी कार्य न करने पाए। इसलिए आज हम वचन को देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी लूकस की किताब 22:3 से लेकर हम 6 तक पढ़ेंगे। तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजक और प्रहरियों को, सरदारों को साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ से पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसने रुपए देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि
जब भीड़ न हो तो उसे उनके हाथ पकड़वाए। हम जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती जो है, जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से ही है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु आज हम देखेंगे कि यहूदा इस्करियोतियों में शैतान ने आसानी से कार्य उसके द्वारा लोगों परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन में किस तरह से कार्य करने की कोशिश की। आज मनुष्य के जीवन में मनुष्य के जीवन में शैतान किसी न किसी मनुष्य के द्वारा अटैक करने की और उसके द्वारा उसके जीवन में कार्य करने की कोशिश करते हैं। परंतु आज हम देखेंगे कि शैतान यहूदा इस्करियोती के जीवन में क्यों समाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें देखना है कि यहूदा इस्करियोती उन 12 चेलों में से ही एक चेला है। परंतु क्या वो भाई और बहनों, आज मैं ये आप लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि क्या यहूदा इस्करियोती जो 12 चेलों में से ही एक है, परंतु तो क्या वो यीशु मसीह के जीवन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पाए? क्योंकि जब यीशु मसीह जाते थे वो अपने चेलों के साथ जाते थे, और ये तो हम जानते हैं कि कुछ चेलों को वो अपने साथ रखते थे, परंतु जब अलग अलग ठिकान पर जाते थे तो वो चेले उसके जीवन को देखते थे कि यीशु मसीह का जीवन कैसा है, यीशु मसीह का चाल चलन कैसा है, वो किस तरह से लोगों से बातें करता है, उनका स्वभाव कैसा है। ये चेलों के नज़रों के सामने था। फिर भी यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के जीवन को कैप्चर नहीं कर पाए, सीख नहीं पाए कि जिस परमेश्वर हमें रहने के लिए, हमें बात करने के लिए सिखाता है कि उसका चाल चलन कैसा है। उसके साथ रहते हुए भी ये जो यहूदा इस्करियोती है वो उनके जीवन को सीख नहीं पाए। और हम जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती में एक छोटी कमज़ोरी थी कि वो जो ऑफरिंग मिलता था, हम जानते हैं कि यीशु मसीह के पास भी ऑफरिंग की बैग्स हुआ करती थी, तो उसमें से भी वो पैसों की चोरी किया करता था, उसमें से भी वो पैसे लिया करते थे। ये एक बुरी आदत है, क्योंकि चोरी करना भी एक पाप है। ये छोटे छोटे पाप है जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं होते हैं, उससे हमें छुटकारा पाने की कोशिश करनी है। अभी यहूदा इस्करियोती में ये चोरी करने का, ऑफरिंग के बैग में से पैसे को निकालने का, ये एक गलत आदत थी उसे, और इस गलत आदत से चाहे तो वो छुटकारा प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के जीवन को देखा था कि यीशु मसीह किस तरह से अपने जीवन में चलते हैं, फिरते हैं, बातें करते हैं। ये यहूदा इस्करियोती ने देखा हुआ था, और यीशु मसीह को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये भी उन लोगों ने देखे हुए थे। फिर भी यहूदा इस्करियोती ने अपने इस आदत को बदलने की कोशिश नहीं करी, और यही एक आदत है जिस शैतान को पता था कि उसकी कमज़ोरी क्या है। भाई और बहनों, आज शैतान हम सभी की कमज़ोरी को जानता है। आप और मेरी, हम सभी की कमज़ोरियों को जानता है कि हम जीवन की कौन सी एरिया में हम कमज़ोर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु उन कमज़ोरियों से हम छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा। प्रार्थना करके हमें परमेश्वर उन कमज़ोरियों से छुटकारा दे सकते हैं। जब हम अपने परमेश्वर से कहेंगे कि मेरे जीवन में इस बात की कमज़ोरी है, तब हमें उन कमज़ोरियों से परमेश्वर छुटकारा दे सकते हैं। तो यहूदा की इस कमज़ोरी शैतान को भी बहुतायत से पता थी, और उसी कमज़ोरी को लेकर उसके ऊपर अटैक किया गया। जो यीशु मसीह को पकड़वाना चाहते थे, उन्होंने वही कमज़ोरी को उसके सामने रखा, क्योंकि शैतान तो उस कमज़ोरी को जानता ही था, और जो मसीह को नहीं जानते हैं, मसीह के विरोध में उठ खड़े होते हैं, मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा शैतान किसी न किसी मनुष्य के द्वारा लोगों के जीवन में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर शैतान ने यहूदा इस्करियोती कमज़ोरी उसको पता थी, यही कमज़ोरी यीशु को पकड़वाने के यही कमज़ोरी को उन लोगों ने पकड़ा, और इसी कमज़ोरी को उन्होंने यहूदा इस्करियोती के सामने रखा।
और यहूदा इस्करियोती, बाइबल में लिखा है, रुपया देने का वचन दिया और इस बात के लिए यहूदा इस्करियोती ने हाँ कही। उसने उस बात को, उस परमेश्वर को, उस राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह को, जो उनके साथ चला फिरा करते थे, जिनके द्वारा लोगों के बीच में और चेलों के बीच में भी अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होते हुए इन लोगों ने देखे हुए थे, फिर भी उस परमेश्वर को, उस प्रभु यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती ने पैसे के लिए पकड़वा कर देने का उन लोगों से वादा किया जो उसको पकड़वाना चाहते थे, जो शास्त्री थे, जो यीशु को पकड़वाना, जो प्रधान याजक थे, जो शास्त्री थे, जो यीशु को पकड़वाना चाहते थे, क्योंकि वो उससे जलते थे, उसके कामों से जलते थे, इसलिए वो उसके प्रति षड्यंत्र रखना चाहते थे कि किस तरह से इसे पकड़वाए और इसे मारे। परंतु इस बात में उनकी मदद यहूदा इस्करियोती ने की। ये सिर्फ एक छोटी सी उसके गलती के कारण हुआ, उसकी उस आदत के कारण हुआ, क्योंकि उसको पहले भी जो आदत थी ऑफरिंग बैग में से पैसे चुराने की, उसी आदत का अटैक शैतान ने उन शास्त्रियों के द्वारा, उन प्रधान लोगों के द्वारा यहूदा के जीवन में किया और उनकी बातों में आकर फंस गया और उसने वादा किया कि यीशु मसीह को वो पकड़वा कर देगा। परंतु वो उस खोज में रहता था, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह जहाँ कहीं भी जाते थे भीड़ उनके साथ होती थी। ये इस कारण होता था क्योंकि परमेश्वर जहाँ कहीं भी उपस्थित होते थे लोग उसके पीछे हो लेते थे, और लोगों की भीड़ के कारण उनको पॉसिबल नहीं होता था कि इसको पकड़वा के, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग वो काम उसे करवा कर नहीं दे सकते थे, क्योंकि लोग भीड़ होती थी और वो यीशु मसीह के लिए उठ खड़े हो सकते थे। इस कारण वो इस बात की खोज में, अवसर में रहता था कि कब ये अकेला मिले और कब मैं उसे पकड़वा कर दूँ। तो इसके यहूदा इस्करियोती के द्वारा ही शैतान ने यहूदा इस्करियोती के द्वारा एक पैसे के लिए, और हम जानते हैं चंद चांदियों के सिक्कों के द्वारा उसने यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वा कर देने का वादा किया, और उसने वैसा किया भी। परंतु उसके आगे हम जानते हैं कि किस तरह से यहूदा इस्करियोती का मृत्यु हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें अपने छोटी छोटी जीवन में, जो हमारे जीवन में छोटी छोटी कमज़ोरियाँ होती है, वो हम पाप में बदलने से, बड़े पाप में बदलने से पहले ही हमें उन कमज़ोरियों को अपने जीवन से निकलने की प्रार्थना करनी है कि हम उस कमज़ोरियों से छूट जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदा इस्करियोती की एक गलती थी, परंतु उस गलती के लिए उसने एक बड़ा पाप करवाया। उसने परमेश्वर को पकड़वा कर देने का पाप कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सिर्फ हम शैतान को अपने कमज़ोरियों के द्वारा अवसर देते हैं कि वो बड़ा पाप हमारे द्वारा करवा कर ले सके। इस बात से हमें बचना है। छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन में होती है, छोटे छोटे पाप जो हमारे आदतें जो हमारे जीवन में होती है, उनसे हमें छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह से हम आगे देखेंगे 31 और 32 में कि जो पतरस था, जो शमौन कहलाता था, उसके द्वारा भी शैतान ने काम किया, क्योंकि उसकी भी आदत थी बीच बीच में बात करने की। उसको भी जब एलिय्याह और मूसा यीशु मसीह को मिलने आए, उनके क्रूसिफाइड होने से पहले, उनके मरने से पहले, तभी भी पतरस बीच में बोला था कि क्या मैं इनके लिए घर बनाऊं? ये उसे कहा नहीं गया था, उसने बात करते हुए देखा और बीच में बोल उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो पतरस है, उसके जीवन में भी ये आदतें थी, बीच बीच में बिना सोचे बात करने की। उसे कहते हैं एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि बीच बीच में कैसे बात कर दी जाए। हमें बाइबल में लिखा है बात करने में धीमे रहो और सुनने में तत्पर रहो। जितना हम बात करने में धीमे रहेंगे और ज़्यादा सुनने में तत्पर रहेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर पतरस के द्वारा भी शैतान ने काम किया, क्योंकि उसका एक और कॉन्फिडेंस था, बीच बीच में बात करने की उसको आदत थी। यहीं पर कि यीशु मसीह के मरने से पहले जब उसने कहा था कि मैं तेरे लिए
मरने के लिए भी तैयार हूँ, जैसे लिखा है 33 ने, उसने कहा हे प्रभु मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। क्या पतरस ऐसे कर पाए? परंतु उसका और कॉन्फिडेंस था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। परंतु जब समय आया तब उसने यीशु मसीह के लिए इनकार किया। ये हमारे जीवन की ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो हमें बड़ी गलतियां करने में फंसा देती है। तो इन्हीं बातों से हमें अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करना है। तो ये पतरस के द्वारा भी उसका जो बीच बीच में बात करने का और कॉन्फिडेंस था, उसके द्वारा आगे जाकर उसने परमेश्वर के लिए इनकार कर दिया। उसके लिए कहा लोगों से कि मैं इन्हें नहीं जानता। तो ये भी एक बात है कि परमेश्वर के लिए इनकार कर देना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल में लिखा है कि सिर्फ तुम हे प्रभु करने वाले न बनो, परंतु उस परमेश्वर के लिए जीने के लिए, उसके लिए जीवन देने वाले भी बने, और हर मुसीबत में उसको स्वीकार करने वाले, उसका संग न छोड़ने वाले लोग भी हम बने। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह से हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब 3। आज हमें इस विषय पर आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि हमें शैतान को अपने जीवन में छोटी छोटी बातों के द्वारा गलतियाँ पाप करने के अवसर नहीं देने हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह से हम देखेंगे कि उत्पत्ति की किताब में, जैसे आज हम देखते हैं कि जो लेडीज लोग हैं मनभावनी वस्तुओं के द्वारा ज़्यादा आकर्षित होती है। उन्हें ज़्यादा मनभावनी, जैसे अच्छी दिखने वाली अट्रैक्टिव वस्तुएं, चीज़ें, फिर वो कुछ भी हो। फॉर एग्जांपल के लिए आज लेडीज़ लोग ज़्यादा ड्रेस के, कपड़ों के क्रेज़ी होते हैं। क्रेज़ है उन लोगों को कि किस तरह से न्यू स्टाइल वाले कपड़े, अच्छे आकर्षित करने वाले कपड़ों के लिए, गोल्ड के लिए, ज्वेलरी के लिए, इस तरह से जो अट्रैक्टिव चीज़ों के प्रति लेडीज़ लोग आज जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे कि जब हवा को परमेश्वर ने कहा था कि जो फल मैं तुम्हें बोलूँ कि इसे मत खाना, अगर वो फल तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे। और हम देखते हैं रोमन की किताब 3:23 में लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हम देखेंगे उत्पत्ति की 3:6 में, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भावनु और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने तोड़कर खाया और अपने पति को भी खिलाया और उसने भी खाया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद कि उसने देखा, जब शैतान ने उसे कहा और उसे बोला कि ये फल तू खा सकती है, और उसने परमेश्वर की बातों के लिए झूठा ठहराया कि तुझे जो कहा गया था है कि मत खा, वैसी बात नहीं है, ये फल तू खा सकती है। तब हवा ने देखा। सबसे पहली बात है कि उसने देखा, मतलब देखना। हमारी आँखों के द्वारा भी हम पाप करते हैं। पहले हम आँखों से देखते हैं, फिर हम मन में विचार करते हैं, और वैसे फिर हम एक्शन करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है कि हवा ने उस पेड़ को देखा, फिर उसने देखा कि अच्छा है, देखने में अच्छा है और मनभावनु भी है और बुद्धि देने के लिए भी योग्य है। आज हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए बुद्धि ठहरता है। परमेश्वर के भय में चलना ही बुद्धि को दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर देखने के द्वारा भी हम अपने जीवनों में शैतान को पाप करने की इजाज़त देते हैं, क्योंकि देखने के द्वारा हम सोचने लगते हैं, मन में विचार करने लगते हैं, फिर हम अपने जीवन में उन बातों को करने लगते हैं। तो यहाँ पर जैसे हवा ने देखा कि वो देखने में मनभावना है, देखने में अच्छा है और बुद्धि देने के लिए भी अच्छा है, चाहने योग्य है, तब उसने उस फल को खाया। तब उसने और अपने तोड़ा और खाया, तब उसने अपने पति को भी खिलाया। हवा ने सिर्फ खुद ने ही पाप नहीं किए, परंतु उसने अपने पति को भी पाप करवाए। तो आदम और हवा ने उस फल को खाया जो उनको दिखने में मनभावन लगा था।
प्रेज़ द लॉर्ड। भाइयों और बहनों, जो चीज़ें हमें दिखने में अट्रैक्टिव लगती है, अच्छी लगती है, मनभावनी लगती है, चाहने योग्य लगती है, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें परमेश्वर की ओर से ही हो। इसलिए हमें अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कौन सी बातें हमारे लिए रखी है और कौन सी बातें हमें करने के लिए और अपने जीवन के लिए दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे महत्वपूर्ण है ये कि हमें अपने आँखों को भी कंट्रोल में रखना है कि हम अपने आँखों से क्या देखते हैं, फिर हम अपने मनों को क्या सोचते हैं। जैसे आदत रहती है लेडीज़ लोगों को कि अच्छी चीज़ों की ओर आकर्षित होना और उसे करना भी। इस तरह से हवा का भी एक यहाँ पर पॉइंट दिखाया है कि वो उस वृक्ष को लेकर आकर्षित हो गई। यहाँ तक कि परमेश्वर ने कहा हुआ था कि वो वृक्ष को तुम खाना नहीं, परंतु उस फल को तुम खाना नहीं, परंतु अगर उस फल को तुम खाओगे, ऊपर लिखा है, तो तुम मर जाओगे। इतनी बड़ी बात परमेश्वर ने उसे कही थी कि तुम मर जाओगे, फिर भी हवा शैतान के बहकावे में आई, क्योंकि वो उस अट्रैक्शन में फंस गई, उस मन भावने वस्तुओं के पीछे वो फंस गई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें अपनी आँखों पर नियंत्रण रखना है, अपने मन पर कंट्रोल रखना है। इस कारण भी शैतान हमारे कमज़ोरियों को जानता है कि आज लेडीज़ लोगों की, आज जेंट्स लोगों की, आज यंगस्टर्स लोगों की कमज़ोरी क्या है। आज शैतान आसानी से यंगस्टर्स लोगों को भी अपने कब्जे में, अपने कामों में फंसा रहा है। हम जानते हैं इंटरनेट के द्वारा बहुत सारे लोग जो गंदी पिक्चर्स देखकर पाप में फंस रहे हैं। ये भी एक शैतान का कार्य है जिसके द्वारा शैतान यंग लोगों को भी अपने युक्तियों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। परंतु भाइयों और बहनें, जब छोटी छोटी पाप, छोटी छोटी बातें हमारे अंदर उत्पन्न होती है, उनके ऊपर हमें कंट्रोल करना है और उसको यीशु मसीह के अधीन कर देना है। जैसे वचन में लिखा है कि जो हमारे विचारों में, सोच में हमारे बुरे विचार आते हैं, उन्हें यीशु मसीह के अधीन करना है, उसे यीशु मसीह के कदमों के नीचे डालना है, ताकि उन बातों से हमें छुटकारा मिल सके और शैतान हमारे जीवन में पाप हमारे द्वारा करवाने का अवसर न ढूंढ सके। तो इन छोटी छोटी बातों के द्वारा जो हमारे जीवनों में होती है, उनके द्वारा हम अपने जीवनों को परमेश्वर के अधीन करें और प्रार्थनाओं के द्वारा उन बातों को परमेश्वर के नाम से छुटकारे को प्राप्त करें। क्योंकि बड़े पाप तब होते हैं जब हम छोटी छोटी बातों में उन्हें करने से रोकते हैं, तब बड़े पापों को अवसर ही नहीं मिलेगा कि हमारे द्वारा कोई बड़ा पाप हो। इसलिए छोटी छोटी जो हमारे अंदर आदतें होती है, उन्हें हमें बड़ी आदतों में नहीं बदलना है, क्योंकि शैतान उस अवसर में ढूंढ लगा हुआ है कि किस तरह से वो मसीह लोगों को ख़त्म कर सके और संसार के भी लोगों को वो बहुत बुरी तरह से बुरी आदतों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें अपने जीवन को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को सरेंडर कराना है, परमेश्वर के हाथों में देना है और प्रार्थना करके उन सारी छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे आदतों को जो हमारे जीवनों में होती है, उनसे हमें छुटकारा प्राप्त करना है, क्योंकि यीशु मसीह में सारी बातों का छुटकारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपसे ये विनती करना चाहती हूँ कि आज का ये वचन आप औरों तक भी पहुँचाएं, ताकि आप और हम शैतान को हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में अवसर न दे कि हम शैतान के कार्य में और उसके कब्जे में फंसे। ऐसा न होने पाए, इसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह ही है जो इन सारी बातों से हमें बचा सकता है, छुड़ा सकता है और हमारी सहायता करता है। आमीन। तो आज के इस संदेश के द्वारा आप सबको आशीष मिलेगी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। आप सब के जीवन में ये वचन बहुतायत से कार्य करे और इस वचन के द्वारा आप सबको परमेश्वर अपने समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरे और इस वचन को हम औरों तक भी शेयर करें। आप मेरे YouTube चैनल को भी अगर किसी ने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन को शेयर करें
और सब्सक्राइब। इसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आपके पास वचन का नोटिफिकेशन आ सके, ताकि सबसे पहले आप वचन को सुन सके। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास आ सके, जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। इसके लिए सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है। तो आप ये कार्य करें ताकि परमेश्वर के वचन की ज़्यादा से ज़्यादा महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी के लिए परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद। आपके घर परिवार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आइए मैं आप सभी के लिए दुआ करना चाहूँगी। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ आपके महान और सामर्थ्य नाम के लिए। खुदावंद यीशु, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन को स्पर्श करे और सभी के जीवन को प्रभु यीशु आशीष करे। परमेश्वर, सुनने वाले भाई बहन के जीवन में अगर किसी के भी जीवन में कोई बुरी आदत हो परमेश्वर, बुरी लत लग चुकी हो प्रभु यीशु, या उनकी कोई कमज़ोरी हो परमेश्वर, प्रभु आप उन कमज़ोरों से, बुरी आदतों से, बुरी लत से परमेश्वर आप छुटकारा दे। परमेश्वर, अगर कोई भी प्रभु ऐसी बातों में फंसा है परमेश्वर, तो आप उनको छुटकारा दे। परमेश्वर, प्रभु आपका वचन हमें छुटकारा देता है परमेश्वर। तो आपके नाम के द्वारा प्रभु जिस किसी को परमेश्वर जिसकी भी चीज़ की प्रभु बुरी आदत या गंदी आदत लगी हो परमेश्वर, प्रभु तो आप छुटकारा दे। परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आज के वचन के द्वारा सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन में प्रभु कार्य होने पाए। परमेश्वर, ऐसी मैं दुआ मांगती हूँ प्रभु, और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, अगर किसी को भी प्रभु यीशु शारीरिक रीति चंगाई की ज़रूरत हो परमेश्वर, तो उसके ऊपर भी प्रभु हम चंगाई को बोलते हैं यीशु नाज़रत के नाम से, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में चंगाई है परमेश्वर। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तेरे ही मार और कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली प्रभु। तो परमेश्वर, अगर किसी को भी परमेश्वर शरीर के किसी भी अवयव में किसी तरह के सफरिंग में वो जा रहे होंगे, दुख और दर्द में जा रहे होंगे प्रभु, तो यीशु मसीह के नाम में उनके ऊपर चंगाई बोलते हैं। अगर किसी का जीवन प्रभु भयभीत है परमेश्वर, तो उनके ऊपर हम छुटकारे को बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से उन्हें उस भय के जीवन के डर से छुटकारा मिले। खुदा हम धन्यवाद देते हैं, आप सब पर आशीष और अनुग्रह करें प्रभु, और सबकी मदद और सहायता करें। मैं दुआ मांगती हूँ सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता, आपने हमारी दुआओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ज़रूर वचन को और उन तक शेयर करें, क्योंकि हम घर बैठकर ये परमेश्वर का कार्य कर सकते हैं। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे, परमेश्वर में बने रहे। परमेश्वर आप सभी की सहायता और सुरक्षा करता रहे। आमीन।